हेलो दगलियों, बहुत बहुत सादर प्रणाम और नमस्कार। आप सबका अभिवादन करती हूँ और आप सबको सावन महीने की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हम सब लोगों का सावन अब 17 तारीख से शुरू हो रहा है और मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि व्रत चाहे ना भी लें, लेकिन भगवान से भोलेनाथ की आराधना ज़रूर करें और 12 बजे से पहले थोड़ा जल और दूध ज़रूर शिव जी को चढ़ाएं और बेलपत्र। मैंने बहुत दिन पहले बहुत सारी बहनों ने बोला था कि दीदी आपके बाल इतने घने कैसे रहते हैं और कैसे आप अपने बालों को इतना घना रखते हैं। तो मैं अपने बालों के बारे में बताना चाहती हूँ। हालांकि मैं बाल कभी खोलती नहीं हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत घने और फैल जाते हैं और वैसे फ्रीजी टाइप के हैं मेरे बाल, तो मैं बालों को बहुत कम खोल के रखती हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत करली हैं और घुंघराले हैं और जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को देख के कोई डर जाएगा इसलिए इसलिए अधिकतर बालों को बहुत कम खोल के रखती हूँ और खोलती हूँ तो अपने क्लचर या क्लिप कोई लगा के रखती हूँ। कभी भी आपने देखा होगा कि मुझे शौक़ बहुत है खुले बाल रखने का, शादी में जाऊँ तो खुले बाल रखूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि मेरे बाल बहुत फ्रीजी हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे बाल इतने घने कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने बालों की केयर कैसे करती थी और बचपन से करती हूँ। बचपन से मीन्स मेरी माँ 12-13 साल की थी तभी हमारे बालों का बहुत ध्यान रखती थी और मेरे पिताजी बोलते थे कि सदैव आंवले का तेल लगाना चाहिए अपने बालों में और सदैव हम आंवले का तेल ही यूज़ करते थे। लेकिन आज के डेट में आंवले का तेल बहुत कम यूज़ करते हैं और अब तो मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ क्योंकि अधिकतर मैं लापरवाही कर जाती हूँ अपने लिए ना। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स बताऊँगी अपने बालों को स्वस्थ तंदुरुस्त बनाने के लिए और उनकी जड़ों को मजबूत करने के लिए। अब ऐसे मत बोलना कि आपके बाल तो रुखे रुखे से हैं, ऐसे हैं। तो अब एक ऐसा टाइम होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे बाल भी थोड़ा रफ़ होते चले जाते हैं क्योंकि हम अपने शरीर का ध्यान कम रखना शुरू कर देते हैं, कुछ काम की अधिकता के कारण, कुछ अपनी व्यस्तता के कारण, कुछ अपने बच्चों को आगे बढ़ाने या उनको कुछ बनाने के कारण हम लोग नहीं अपना ध्यान रख पाते। तो आज मैं सबसे पहले बताऊंगी कि मैं अपने बाल किस तरह से घने रखती थी और हमारे घर में सभी के बाल स्वस्थ हैं। बहुत मेरे भाई बहनों के सबके बाल बहुत अच्छे हैं और बहुत स्वस्थ हैं और बहुत मोटे हैं और मेरे से अच्छी मेरी बहनों के बाल हैं, है ना। तो बालों में सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले नोट करिए आप आंवला, रीठा, सिकाकाई और मुल्तानी मिट्टी, ये 4 चीज़ें नोट करिए। आंवला, रीठा, सिकाकाई और मुल्तानी मिट्टी, ये आपको किसी भी पंसारी, जो पुराना पंसारी वाला है, जो राशन विक्रेता होता है, उसके यहाँ आपको मिल जाएगा। और इन चारों चीज़ों को जो है अपने लोहे की कढ़ाई में पकाना है, ठीक है। अगर आप सर्दियों में हैं तब तो आपको लोहे की कढ़ाई में पकाना पड़ेगा, अगर गर्मी है तो तब मैं आपको बताऊंगी आपको किस तरह से उसको करना है। इन चारों चीज़ों को आप रात को भिगा दें। तो आप जो सिकाकाई के है, जो रीठा है, रीठे के दाने आते हैं और सिकाकाई की लंबी लंबी एक इमली की जैसी जड़ आती है, वो होती है। और मुल्तानी मिट्टी तो आपको पता ही, एक टुकड़ा आएगा, बहुत सस्ता आता है, देखो 50-60 रुपये में चारों चीज़ें आती हैं और खूब 1 किलो आपको पूरा मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार में ले आए और कम से कम आप इसे साल भर तक चला सकते हैं, मतलब 100 रुपये में आपका पूरे बाल अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और आप इसको ज़रूर अपनाएं। अगर आप अपनाएंगे तो आप भी बोलेंगे वाकई में दीदी आपने ये बहुत अच्छी चीज़ बताई हमें और इस चीज़ों से हमारे बालों में काफ़ी फ़र्क पड़ा और जिनके बाल निकल गए हैं उनके पुनः बाल आ जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे बाल हैं तो देखो पीछे झड़ जाते हैं और आगे पहले फिर निकल आते हैं, तो देखो ना, इस तरह से मेरे बाल फिर आगे निकल रहे हैं, ये सारे बाल। तो मैं तो कभी कभी कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास एक्चुअली में बहुत टाइम नहीं हो पाता, मेरा थोड़ा फैमिली बड़ी है, परिवार बड़ा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा देख नहीं पाती, अपनी देखभाल कम कर पाती हूँ। फिर मेरी अपनी राजनीतिक व्यस्तता के कारण भी मैं नहीं कर पाती। दिन भर मेरा कुछ ऐसा काम हो जाता है लोगों के लिए समस्याओं को दूर करना कि दिन भर मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। फिर घर का खाने का, मेरे घर में कोई ऐसा, मैं मध्यम वर्गीय परिवार की हूँ तो मेरे घर में भी कोई खाना बनाने वाला या घर में कोई व्यवस्था देखने वाला नहीं है, तो मैं सब
काम अपने आप स्वयं करती हूँ, झाड़ू हो चाहे पोछा हो, सारा काम खुद करती हूँ। और इस वजह से मेरे घर में कोई मैं अपने रख नहीं पाती, क्योंकि आजकल एक मेड रखना बहुत कठिन होता है। आप उसके लिए उसके साथ बंध जाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से आएगी, अपनी मर्ज़ी से काम करेगी, तो आप उसके हिसाब से नहीं चल सकते। तो मैं बहुत सुबह उठ जाती हूँ 4-5 बजे और अपना सारा काम निपटा के फिर अपने और कार्य करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत पूजा पाठ वाली हूँ। और ओणेश्वर महादेव और माँ राजराजेश्वरी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। और भद्रकाली को दिन रात पूजा करती हूँ, भद्रकाली को दिन रात नमन करती हूँ उठते ही, है ना। तो क्षेत्र की देवी मेरी भद्रकाली है और मेरी कुल देवी राजराजेश्वरी और ओणेश्वर देवता मेरे महादेव। और गांव मेरा पनसूत है, लमगांव। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं ओणेश्वर महादेव मेरा कुल देवता है और कुल देवी मेरी राजराजेश्वरी है। तो मैं आपसे ये बोल रही थी, ये चारों चीज़ें आप जो मैंने आपको भी बताई हैं, इन चारों चीज़ों को आप रात को भिगा दें और पानी इतना डालें कि जो आप उबालें तो कम से कम आधा मग हो। मग मतलब जिससे आप नहाते हैं वो आधा मग या 1 मग हो, इतना पानी आप ज़रूर डालें। और उसी पानी को अपने बॉयल करना है। तो जैसे आजकल गर्मी है तो आपको किस तरह से करना है कि उसको भिगो दिया रात को, फिर उसको धूप में रख दो। जैसे आजकल धूप आ रही है, धूप में रख दो। तो धूप में रखने से उसका सारा जो जितनी चीज़ें हमने डाली है उसका जो है पानी में सारी चीज़ें वो पानी में आ जाती हैं। फिर आपने क्या करना, उनको फेंकना नहीं है, उसको आपने निचोड़ देना। जो साबुत चीज़ें आपने डाली है, जैसा आपने रीठा साबुत डाला है, मुल्तानी मिट्टी डाली, मुल्तानी मिट्टी तो घुल जाएगी, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी तो पूरी घुल जाएगी, बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। आपने पता लगा 1 किलो एक ही बार में डाल दिया, ऐसा नहीं करना। जैसा आपने तीन दानी आंवला रीठा की डाल दी और आंवले की डाल दी, थोड़ा आंवला डाल दिया। आंवला थोड़ा पीस में आता है, टुकड़ों में आता है। थोड़ा 3-4 दानी आपने रीठे की डाल दी। थोड़ा एक छोटी सी टुकड़ी आपने, इतनी सी छोटी सी टुकड़ी आपने मुल्तानी मिट्टी की डाल दी हैं। इस तरह से आपने चारों चीज़ें वो करनी, आंवला, रीठा, सिकाकाई और मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। इन सब को नोट करिए। फिर आपने इसमें क्या करना है, इसको धूप में रख देना है। आजकल जैसे मैं आजकल के टाइम का बता रही हूँ, उसको धूप में रख देना। फिर उसको किसी कपड़े से छान लेना। अगर कपड़े से नहीं भी छानोगे तो उसको निचोड़ देना। जितनी चीज़ें आपने उसमें डाली थी उसको निचोड़ के एक पन्नी में रख दें, ठीक है। और फिर उसको सुखा देना आपने, ऐसा नहीं उसको फेंकना है। वो तो आपका कम से कम 3-4 बार काम करेगा। वो चीज़ें जो आपने डाली हैं उसमें 3-4 बार काम करेगी वो। फिर आपने उसको सुखा देना है। ऐसी जगह सुखाना है कि जिसमें पानी ना गिरे, नमी ना हो, उसमें नमी नहीं रहना चाहिए, मतलब सूख के ठीक हो जाना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, आपने उसको निचोड़ के फिर आपने क्या करना है, जैसे आप बाथरूम में जाएंगे तो आप उसको बालों को आगे करके, ऐसे आगे करके बालों को, और फिर बालों को उसमें 3-4 बार नीचे टब लेना है। फिर टब से मग में लेना है, 4-5 बार अपने बालों में ऐसा करना है, ठीक है। बालों को वो करना है हमने 4-5 बार, उसको बालों में लेते रहना है, उसके जड़ों में यूँ करते रहना है। जैसे आप शैम्पू लगाते हैं, फिर उसको मग में लेना है, फिर बालों में लेना है, फिर मग में लेना है, फिर बालों में लेना है। तो नीचे आपका टब होना ज़रूरी होता है। आपने एक प्लास्टिक का टब ज़रूर लेना है, उसी के अंदर आपने अपने बाल अपना सिर रखना है टब के अंदर। और तब अपना वो मुल्तानी मिट्टी और वो सब डालते रहना है, मतलब जो आपने पानी था वो लेते रहना है। जब वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपने उसे, जिस पानी से आप नहाते हैं उसे साफ़ कर लें। और देखना आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आपके बाल आपको ऐसे लगेंगे बहुत मोटे हो गए हैं। और जितने बाल हैं वो भी मोटे होंगे और उनकी जड़ें भी मजबूत होंगी और उनका अच्छे हो जाएंगे बहुत, मतलब नए बाल उसमें आगे से आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। तब दूसरी बार जब आप इसको फिर दोबारा इसको, मतलब कम से कम महीने में 2 बार तो अपनाएं, ज़्यादा नहीं अपनाते तो महीने में 1 बार तो अपनाएं। कम से कम 2 बार महीने में ज़रूर करना है इसको, ठीक है। और फिर आपने अगली बार क्या करना है कि जो आपने वो सुखाया था उसमें फिर एक कम डालना है, कम मात्रा में डालना है उसी में। फिर वैसे ही गर्म पानी डालना है, पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है जिससे आपके बाल खूब भीग जाएं। और पहले बालों को गीला नहीं करना है। अगर गीला भी करते हो तो कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको अच्छे से आपने बालों में लगाना, हर जड़ में वो पहुंचना चाहिए, मतलब बालों की जड़ में पहुंचना चाहिए, ठीक है। और देखो मेरे बाल कितने घने हैं, तो मेरे बालों के घने का राज ही यही है। मैं पहले बहुत केयर करती थी अपने बालों की, अभी भी मैं कभी कभी करती हूँ। मैंने आधे महीने में, 3 महीने, 4 महीने में अपने बालों की ऐसे देखभाल में करती हूँ, ठीक है।
लेकिन आजकल हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, तो हम लोगों के बाल जल्दी पक जाते हैं, जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके बालों को कभी भी सफ़ेद नहीं करेगा और कभी मतलब काले रहेंगे आपके बाल। क्योंकि मैं बहुत कम ध्यान दे पाती हूँ, इस वजह से मेरे बाल भी काफ़ी वाइट हो गए हैं। क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं देती तो वाइट होना ही है, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं पाती अपने बालों के लिए ज़्यादा, जिससे मेरे बाल भी काफ़ी वाइट होने लगे हैं। अब जैसे आपने वो फिर नेक्स्ट टाइम वैसे ही करना है। ऐसे ही आपने सर्दियों में भी ऐसे ही करना है। सर्दियों में आपने क्या करना है, जितनी चीज़ें मैंने आपको मात्रा में बताई, माना 4 आंवला, 4 रीठा डालने हैं, 4 सिकाकाई डालनी है, या कुछ भी डालना है, XYZ कुछ भी डालना है, जैसे मुल्तानी मिट्टी डालना है एक छोटा सा टुकड़ा, तो उसको आप खूब पानी डालें, मतलब कम से कम 1.5 मग डालें लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई पर परमानेंट कढ़ाई रख दें, सब्जी वाली कढ़ाई में ना बनाएं, पता लगा कि आपके बाल और सफ़ेद हो गए। तो एक परमानेंट छोटी सी कढ़ाई, 20, 25, 30 रुपए की कढ़ाई बाज़ार में आ जाती है, छोटी सी लोहे की, और उसमें आपने ऐसे करके रखना है, ठीक है। और फिर उसको पकाना है, लोहे की कढ़ाई को, कढ़ाई में उसको पकाना है, 2-3-4 उबाल आने के बाद उसको छान लेना है। और फिर वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से आप करेंगे तो देखना आपके बालों की बहुत जल्दी ग्रोथ भी होगी। और क्योंकि मैं तो बाल बहुत काटती हूँ, मैं इतना, क्योंकि लंबे बाल में इतना केयर नहीं कर पाती, जल्दी जल्दी जाना होता है कभी भी कहीं भी, कभी शादी रिश्तेदारी में, भाई बंदी में, तो बड़े बाल जल्दी से केयर नहीं हो पाते। तो मैं अधिकतर अपने बालों को काटती रहती हूँ, जबकि मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बहुत जल्दी मेरे बाल ग्रो करते हैं। तो कारण यही है कि मैं अपने बालों की बहुत केयर करती थी, तो इस वजह से मेरे बाल जल्दी बढ़ते हैं और कभी मेरे बाल झड़ते नहीं हैं। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि मेरे बाल बहुत कम झड़ते हैं, कभी भी नहीं झड़ते, क्योंकि मैं अपने बालों की इसी तरह से केयर करती थी पहले। अब मैंने आपको ये बता दिया, ये चीज़ें तो करनी है अपने अपने बाल को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और ग्रोथ के लिए। अब मैं आपको बता रही हूँ आपको तेल किस तरह से लगाना है। माना आप आंवले का तेल लगाते हैं या गोले का तेल लगाते हैं, तो जो आंवले का तेल लगाता है, गोले का तेल लगाता है, वो कोई बात नहीं, वो लगाते रहें, तेल चेंज ना करें अपना, क्योंकि तेल हर किसी को अलग अलग सूट करता है। जैसे मुझे अधिकतर मुझे सरसों का तेल सूट करता है, मैं सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा मानती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे आधा लीटर तेल ले आती हूँ सरसों का, और सरसों के में मैं वो लगाती हूँ, कुछ जड़ें डालती हूँ, कुछ जड़ें आती हैं बाज़ार में, बालों की कुछ जड़ें आती हैं, उन जड़ों को मैं उस तेल में पका लेती हूँ, ठीक है। और बाज़ार में पंसारी क्या बोलना कि बालों में तेल में पकाने वाली बालों के लिए कौन सी जड़ें होती हैं वो देना, तो पंसारी आपको वो जड़ें दे देगा। तो मैं उसे एक बार बोतल में भर देती हूँ और इस तरह से मैंने ये बनाया रहता है। अब मैं आपको बता दूँ, ये मेरा बनाया रहता है तेल, ये तेल बनाया रहता है मेरा, इसमें जड़ मैंने डाल रखी हैं। और अधिकतर इसे नेपाली लोग, मैं इसका नाम भूल रही हूँ एक्चुअली में, नेपाली लोगों के पास भी रहती है, जो नेपाली लोग घर में आते हैं उनके पास रहती है अधिकतर। तो मैं अधिकतर मैं इसकी जड़ उसमें डाल देती हूँ और पका लेती हूँ तेल में खूब। देखो नीचे जड़, ये जड़ आपको याद आ रहा होगा, तो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। कुछ जड़ें आती हैं, लाल लाल सी रहती हैं, और वो पंसारी क्या मिलती है, ठीक है। और इस तरह से आप इसमें बना दें, सरसों की बोतल के तेल में मैंने आधा लीटर में बनाई है, और ये मेरे पूरे साल भर चलेगी अब, ठीक है। इस तरह से आप रोज़ जब भी ये चीज़ें प्रक्रिया करें जो मैंने आपको बताई अपने बालों के लिए, तो आप करें, तो आप फिर इसी तेल से फिर अपनी मसाज करें, खूब मसाज करें अच्छे से। और पहले दिन उसको धोए नहीं कि तुरंत आपने तेल लगाया और उसको धो दिया, रात को लगाना है उस तेल को अच्छे से पूरी बालों की जड़ों में, और उसको जड़ों में लगा के फिर उसको पूरी रात भर रखना है, अच्छे से कंघी करनी है। और दूसरे दिन उसको फिर शैम्पू से, जो शैम्पू आपको अच्छा लगता है वो शैम्पू आप उसको बालों से धो सकते हैं। और वैसे आंवला रीठे का पानी भी आता है, एक पंसारी का एक रीठा पानी भी आता है, उससे भी आप बाल धो सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है वो। और शैम्पू की जगह आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मैं उसको भी यूज़ करती हूँ, और बहुत सस्ता भी आता है शैम्पू की जगह। आप एक बार आंवला रीठा का पानी यूज़ करके देखना। और आंवला रीठा का पानी हर पंसारी, अच्छी जो पुरानी पंसारी की दुकानें उनमें ज़रूर मिलता है, और वो शैम्पू का ही काम करता है। तो मैं अधिकतर उसको ले आती हूँ, मैं ले आती हूँ उसे 1-2 किलो, और वो मुश्किल से 15-20 रुपए का आता है। तो आप शैम्पू कम से कम 2-2, 3-3 सौ के, 4-4 सौ के इतने महंगे महंगे शैम्पू यूज़ करते हैं, मत करिए, क्योंकि उन शैम्पू में जो है हमारे केमिकल पड़े रहते हैं, और केमिकल की वजह से हमारे बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, और जल्दी हमें बालों की प्रॉब्लम हो रही है, हमारे बाल झड़ रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं, जिससे क्या है कि
औरत की जो सुंदरता है वो बालों से झलकती है। और जिसके बाल नहीं है सर पे, उसका कुछ नहीं है, चाहे वो कितना भी सजे धजे, बिना बालों का आदमी कभी भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी अच्छा नहीं लगता। और कितना भी मेकअप करे औरत कभी अच्छी नहीं लगती। और ये मत सोचना, आदमी तो फिर भी अच्छे लगते हैं, उन पे गंजापन हो उतने बुरे नहीं लगते, लेकिन अगर लेडीज़ थोड़ा सा बाल कम हो या गंजी हो तो उनका बहुत अजीब सी लगती है, और उन पर कोई मेकअप भी सूट नहीं करता, और कोई कपड़े वो कितने महंगे भी पहने वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मेरी सभी बहनों से निवेदन है कि अपनी बालों की केयर करें और अच्छे से केयर करें। और एक मैं बात आपको और बोलने वाली हूँ कि हमारे यहाँ क्या है कि जो हम लोग प्याज का जो रस होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, कई बार प्याज का जो रस होता है उसको मिक्सी में ग्राइंड करती हूँ, और उसका जब रस निकलता है उसको निचोड़ लेती हूँ, उसको भी तेल में डाल लेती हूँ। तो उससे क्या है, मेरे बालों में एक अच्छा कैल्शियम मिल जाता है, और मेरे बच्चों को, मेरे बालों को अच्छे से, मेरे बालों में अच्छे से ग्रोथ, अच्छे से जड़ें जो है वो बहुत अच्छे से मजबूत से रहती है। और मैं यकीन से बोल रही हूँ, मेरे बाल आप देखेंगे कभी कंघी में, तो मेरे बाल कभी कंघी में नहीं आते, मुश्किल से एक आधी बाल कभी आता है, और वो भी तब आता है जब मुझे बहुत जल्दी करनी होती है, या मैं बहुत ज़ोर से अपने बालों को कंघी करूँगी तब मेरे बाल कंघी में आते हैं, नहीं तो मेरे बाल कभी नहीं चढ़ते। बहुत कम ऐसा टाइम है कि जो मेरे, अधिकतर मैं कटिंग करके ही अपने बाल को वो करती हूँ। तो मैं सभी बहनों से गुजारिश करती हूँ, अपनी बालों की केयर करिए, अपने शरीर की केयर करिए। मैं भले ही नहीं कर पा रही, लेकिन आप तो करिए, और हमारा ज्ञान आप तो ले जाइए। और देखना, अगर आप लोग मेरे इस प्रक्रिया को अपनाएंगे अपने बालों के लिए, तो वाकई में आपके बाल स्वस्थ तंदुरुस्त ज़रूर होंगे, और आप मुझे दुआएं देंगी, और अच्छी मुझे विशेष देंगी, और बोलेंगी दीदी ने बहुत अच्छी एक ट्रिक बताई है, और आप इस ट्रिक को ज़रूर करें। और हर पंसारी की दुकान में आपको चीज़ें मिल जाएगी। और आंवला रीठे का पानी जो है उसको ज़्यादा यूज़ ना करें, हर दिन उससे बाल मत धोना, सिर्फ 2 बार उसे यूज़ करना, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा नहीं होता बालों के लिए कि बार बार आप उसको रोज़ धो रहे, ऐसा मत करना, क्योंकि दिक्कत करेगा वो भी ना। उसको भी 2 बार यूज, जैसे शैम्पू को यूज़ करते हैं आप, वैसे आंवला रीठा का पानी यूज़ करें। और आंवला रीठा का पानी जो है वो आपको बहुत अच्छे से और बहुत सस्ते दामों में मिलता है। और अभी तो मेरे घर में ख़त्म है, मैं आपको बताती हूँ उसका पानी कैसा होता है, लेकिन वो इस टाइप का होता है, मैं आपको बताऊँ, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, ऐसा होता है वो। और उसको आप शैम्पू की तरह लगाते हैं तो वो शैम्पू की ही तरह काम करता है, इस तरह से होता है वो, इस तरह से। ये तो मेरा नींबू और वो है, नींबू, गुलाब जल और ग्लिसरीन मिला रखा है अपने हाथ पैरों के लिए, और वो है, लेकिन इस टाइप से होता है। अभी मेरे पास भी वो ख़त्म हो रखा है, मुझे भी लेने जाना है बाज़ार है रीठे का पानी, और उससे मैं अपने बाल धोती हूँ। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप लोग ज़रूर केयर करें और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। क्या ले जाना है दुनिया से, मर के तो सबने ऊपर ही जाना है। जो पैसे वाले हैं उन्होंने ऊपर जाना है, जो बिना पैसे वाले हैं उन्होंने ऊपर जाना है। अच्छा करिए, अच्छा बोलिए, साथ में अच्छे से रहिए। किसी का बुरा करके क्या मिलता है, किसी को दुख दे के क्या मिलता है। एक दिन किसी को खुशी देख के देखो ना, तब पता चलेगा कि तुम्हें दिन कितना अच्छा गुजरता है। किसी को तुम बुरा करते हो, किसी को तुम दुख देते हो, क्या मिलता है उस दुख से। अब तुम ज़िंदगी भर तो दुखी रहोगे ना उस चीज़ से कि मैंने इसका ऐसा करा। कैसे नज़रें मिलाओगे, कैसे किसी के बुरा करके तुम नज़रें मिलाते हो। मुझे तो बहुत शर्म लगती है किसी के नज़रें मिलाने में। किसी का बुरा करके मैं कभी नज़र नहीं मिला सकती उससे। इसलिए अच्छे से रहिए। और प्रत्येक सदैव सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ अपने परिवार के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सबका अच्छा करते रहो, सबकी भलाई करते रहो, चाहे परिवार हो। और सबसे पहले अपने परिवार की भलाई करो, अपने परिवार को साथ रखो। अपना परिवार अगर आपका साथ है तो जीवन में आपके पास सब कुछ है। अगर परिवार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने पति, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। दोस्ती बढ़िया है, दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन अपने बच्चों की तरक्की पे ध्यान दीजिए, उनकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं भी अपने बच्चों की पढ़ाई पे शुरू से बहुत छोटे से बहुत ध्यान देती थी, और कभी मैंने अपने बच्चों को छोटे में ट्यूशन नहीं पढ़ाया, खुद अपने बच्चों को गाइडेंस करी। तो बच्चे धीरे धीरे बिना ट्यूशन के भी बहुत अच्छे पढ़ते हैं बच्चे। बस उन्हें छोटे से, बहुत छोटे से 2-3 क्लास से उनको बैठाना पड़ता है, कई घंटे उनके साथ बैठना पड़ता है। अगर माँ 4 घंटे 5 घंटे उन्हें बैठा रही है पढ़ाने के लिए,
तो बच्चे ज़रूर कामयाब होते हैं आगे चल के। और बच्चों को अगर तुमने शुरू से कि वो खेल रहे हैं मोबाइल में, तो आगे जाके आप कुछ भी कीजिए, 6th 7th 8th में बच्चा ऐसा है कि वो कभी ही नहीं बैठेगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, उसे मारेंगे तो ज़िद्दी हो जाएगा। आपको उस बच्चे की आदत डालनी पड़ेगी नर्सरी से, नर्सरी केजी से उसकी आदत डालनी पड़ेगी, उसके साथ बैठना पड़ेगा, प्रेम पूर्वक उसको पढ़ाना पड़ेगा। और एक माँ सबसे अच्छा कर्तव्य निभाती है। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए कर सकती है, वो एक पिता नहीं कर सकता। पिता तो बाहर रहता है, उसका काम बाहर अपने पैसे कमाने में रहता है, लेकिन माँ जो है वो माँ घर की उसकी प्रथम पाठशाला माँ होती है उसकी बच्चे की। और जीवन भर माँ ही अपने बच्चों को संजो के रखती है, माँ ही अपने बच्चे और अपने पति की केयर करती है। और माँ ही ऐसी है जो अपने बच्चों को उन्नति और प्रगति के ऊपर ले जाती है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि माँ चाहे कितनी मेहनत करे, लेकिन अधिकतर नाम पिताजी का आता है। और बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि प्रथम तो हमारा है, वही है ना, पिता ही है ना हमारा प्रथम। हमारे घर का तो मालिक वही है ना। अगर वो हमें 2 टाइम की रोटी ना खिलाए तो हम कैसे अपना जीवन जिएंगे। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, अपने बच्चों की तरफ ज़रूर पढ़ाई पे ध्यान दें। और आगे जितना तुम लोगों की बुराई करने में, लोगों को परेशान करने में अपना टाइम बिताते हो, अपने बच्चों को अच्छे बनाने में, अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने में गुजारिए। और मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और करती हूँ। और इस क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपका सावन का महीना हर साल इसी तरह से बीते। और आजकल खूब आप पूजा कीजिए। भगवान शंकर जी कहते हैं कि इस समय धरती में आए हुए रहते हैं, और जो भी भगवान शंकर भोलेनाथ को याद करता है, भगवान भोले शंकर नाथ उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो मैं आप सबको भगवान भोले शंकर की तरफ से जय भोलेनाथ करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद आप सबके लिए। प्रणाम और बाय।